हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे चैट जीपीटी के बारे में। मुझे विश्वास है कि आप सभी ने चैट जीपीटी के बारे में सुना होगा। आपने ये भी देखा होगा कि इसकी क्या कैपेबिलिटीज है, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, इसका यूज करके हम कैसे बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि कंटेंट क्रिएशन, ईमेल राइटिंग एंड एवरीथिंग, राइट। तो आज हम इस बारे में बात नहीं करेंगे कि हम बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, बल्कि हम इस बारे में बात करेंगे कि हम चैट जीपीटी का यूज करके कैसे अपना काम चुटकियों में या मिनटों में कर सकते हैं। जिस काम को करने के लिए हमको 2-2 3-3 घंटे लगते हैं, या कभी कभी हम पूरा एक दिन बिताते हैं जस्ट टू कंप्लीट वो टास्क, वो हम देखेंगे हम कैसे कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं लेकर आया हूँ कि हम कैसे फ्लो चार्ट या डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं। अ, हम चैट जीपीटी का यूज करके हम देखेंगे कि हम कैसे मरमिड डायग्राम्स, तो आपने यदि मरमिड के बारे में सुना हुआ है तो वील यूज मरमिड। यदि आपको मरमिड के बारे में जानकारी नहीं है, मरमिड एक आपका फ्लो चार्ट एंड डायग्राम विजुअलाइजेशन टूल है जो कि आपका जावास्क्रिप्ट यूज करके सिंटेक्स क्रिएट करता है। ओके, जिससे आप डायनामिकली आप डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं या फ्लो चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ मरमिट का यूज करेंगे। यदि आपको मरमिट के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डालिएगा, हम उसके ऊपर फिर एक नया वीडियो बना के आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम सभी ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट किया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हमने देखा है कि हम कैसे जो सबसे पहला फ्लो चार्ट हमने बनाया होगा वो ये है कि हम चाय कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। तो आज हम देखते हैं कि हम चैट चैट जीपीटी बॉट का यूज करके कैसे हम मरमिड फ्लो डायग्राम क्रिएट करते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम क्या कमांड देंगे हम चैट जीपीटी को, जिससे वो हमको मरमिड सिंटेक्सेस प्रोवाइड करेगा। वो सिंटेक्स को हम विजुअल स्टूडियो कोड में डालेंगे, हम देखेंगे उसका प्रीव्यू कैसे आता है। ठीक है, जिसको मैं अपने डॉक्यूमेंट में यूज कर सकता हूँ। तो बेसिकली ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये जो डायग्राम्स है, ये हम बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में यूज करते हैं जस्ट टू आइडेंटिफाई कि हम आर्किटेक्चर कैसा रहेगा, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कैसे रहेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, राइट। प्रोसेस फ्लो क्या रहेगा, राइट। तो उसके लिए हम ये डायग्राम्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने बहुत बेसिक हमारे कोड से, सॉरी बेसिक हमारे फ्लो चार्ट से। तो हम देखते हैं कि मरमेड फ्लो चार्ट और फ्लो चार्ट फॉर प्रिपेयरिंग द टी। ओके, ठीक है दोस्तों, देखते हैं चैट जीपीटी क्या बोलते हैं। ओके, here's फ्लो चार्ट फॉर प्रिपेयरिंग द टी। ओके, ये पूरी की पूरी स्टेप्स लिख रहे हैं। एक्सेलेंट। स्टार्ट नोट से स्टार्ट होता है, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। सो बेसिकली इनने क्या किया, इनने यहाँ पे हमको सिंटेक्स बना के दे दिया है और यहाँ पे इन लोगों ने स्टेप्स बताई है, हर एक स्टेप्स को इन्हें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, कितने अच्छे तरीके से चैट चैट बॉट ने ही हमको सारे के सारे स्टेप्स दे दिया है, जस्ट एक कमांड के थ्रू कि हमको चाय कैसे बनानी है। तो इसने हमको मरमट स्टेप्स क्रिएट करके दिया हुआ है। ये हम कॉपी करते हैं, ये हम यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं और यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। तो मैं ये यूज करता हूँ। कोड कॉपी किया, मैं विजुअल स्टूडियो में गया, यहाँ पे जाके मैंने ऑलरेडी मरमेड का एक्सटेंशन डाला हुआ है। लेट मी मुझे मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ। लेट से फाइल का नाम मैं डालता हूँ flowchart.md। तो ये आपका मार्कडाउन आपका एक्सटेंशन है जो कि यूज होता है। मैं यहाँ पे मरमेड कमांड लिखता हूँ एंड जो कोड मैंने कॉपी किया वो यहाँ मैं उसको पेस्ट करता हूँ। इसका प्रीव्यू विंडो ओपन करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे कुछ एरर्स बता रहा है दोस्तों, हम एरर्स ढूंढते हैं कि एरर्स कहाँ पे है। मुझे लग रहा है ये ऑप्शनल है, पहले तो मैं इसको निकाल देता हूँ। सी ओके, ओके दोस्तों, हमने पहले ही ढूंढ लिया। तो देखिए, आप देखेंगे कैसे चुटकियों में इसने आपको चाय बनाने के लिए ये फ्लो डायग्राम बना के दे दिया। ये जो स्टेप्स है दोस्तों, आप इसको अपने हिसाब से यहाँ चेंज कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे लिखना होता है कि बॉयल वाटर डालना है, कब इंग्रेडिएंट डालना है, इंग्रेडिएंट में क्या डालना है। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो और आपको ये अपने स्टेप्स बना के दे सकता है। जैसे
मैंने यहाँ पे एक स्टेप डाल दिया, लाइक it was, let's say, wonderful. Okay, let me say and. Okay, सो आप यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ठीक है, ये एल था नहीं, मैं यहाँ पे सॉरी, मुझे यहाँ पे के डालना चाहिए था, ये डाल दिया मैंने, और ये वंडरफुल। ओके, सो यहाँ पे आपका जो फ्लो चार्ट एंड हो गया। तो ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको बताया है। ठीक है, मैं इस वीडियो को शॉर्ट रखना चाहूंगा, तो मैं आपको इसका एक और मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे कि मान के चलो आपको सीक्वेंस डायग्राम क्रिएट करना है, तो मैं वापस से जाता हूँ आपकी चैट जीपीटी पे, और मैं यहाँ पे बॉट को कमांड देता हूँ कि मरमेड सीक्वेंस डायग्राम, और लेट्स से एक हर एग्जांपल लेते हैं। चलो ऑनलाइन ऑनलाइन शॉपिंग का अपन एग्जाम लेते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आपको सीक्वेंस डायग्राम क्या रहेगा, ऑनलाइन शॉपिंग। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पे चैट जीपीटी क्या कहते हैं, ये हमको क्या कमांड देते हैं। ओके, इनने हमारी कमांड को समझ लिया है, ये कमांड लिख रहे हैं। सिंटैक्सेस यहाँ पे आ रहे हैं दोस्तों, हम वेट करेंगे। ओके, सी, जैसे कि आपने पिछले रिस्पॉन्स में देखा हुआ था कि रिस्पॉन्स का यूज करके इसने हर एक सेंटेक्स को कैसे एक्सप्लेन किया है, सिमिलरली वो यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे इतने गहराई में नहीं जाएंगे फिलहाल के लिए, हम जस्ट देखेंगे कि हम कैसे ये जो स्टेप्स है हम कैसे यूज करके हम विजुअल स्टूडियो में हम डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं वापस एक नई फाइल बनाता हूँ, लेट मी से सीक्वेंस ऑनलाइन शॉपिंग। ओके, सॉरी, मैं यहाँ पे इसका सिंटेक्स देना भूल गया, मैं इसका सिंटेक्स करता हूँ रिनेम डॉट मार्कडाउन। ओके, मैंने किया। वेरी सिमिलरली मैं यहाँ पे उस कोड को पेस्ट करूंगा, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। सी, देखिए कितने जल्दी हमारे लिए इतना बड़ा एक सीक्वेंस डायग्राम आपके चैट जीपीटी ने क्रिएट करके दे दिया। दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि ये आपको डायग्राम बनाने में आपको कितना समय आपको लग सकता है, बट यहाँ पे ये इसने ना आपके समय की बचत करी, बल्कि इसने आपको इतने सारे ऑप्शंस दे दिया। अब यहाँ पे आप इसके साथ में कुछ भी जाके मतलब आप इसकी हर एक चीज़ों को देख सकते हैं कि आपको कहाँ पे क्या चाहिए था, कब आपका फ्लो कैसे चल रहा था, किस लेयर पे या किस लेवल पे आपको किस पर्टिकुलर सिस्टम से या कंपोनेंट से आपको बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, तो यहाँ पे आप मॉडिफाई कर सकते हो अपने आप। बट इफ यू जस्ट इमेजिन कि ये कितना सही ये आपको बना के दिया गया है, जिसके थ्रू आपका काम चुटकियों में आपका काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल जो मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ। ठीक है, इसके अलावा आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं दोस्तों। जैसे मान के चलो कि अब हम रियल लाइफ प्रॉब्लम में आते हैं, डेफिनेटली हमेशा ये नहीं होगा कि आप अपना ऑनलाइन शॉपिंग के लिए क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे हम चल के एक और एग्जांपल देखते हैं कि मरमेड सीक्वेंस डायग्राम फॉर ऑथ एपीआई वेयर ऑथ एपीआई ये कम्युनिकेट करेगी आपकी कम्युनिकेट लेट्स से कि ये बात करेगी आपकी बिजनेस लॉजिक के साथ में, बिजनेस लॉजिक एपीआई के साथ में। एंड बिजनेस लॉजिक आपका क्या करेगा, फिर डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा एंड इंटरेक्ट विथ योर इंटरेक्ट विद द डेटाबेस। ठीक है, एंड फेच द रिस्पॉन्स, राइट। तो जैसे ये आपकी एक रियल लाइफ प्रॉब्लम हो गया, राइट। आप काम कर रहे हैं, आपका ऑथेंटिकेशन एपीआई है, वो आप उसको आप बिजनेस लॉजिक एपीआई से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, राइट। तो ये आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपनी 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 रिक्वायरमेंट जो है आप डाल सकते हो, और इसको हर बार इसको आप इम्प्रूव कर सकते हो, राइट। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या दे रहा है हमको ये, इसको हम डाल के देखते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में, वहाँ पे हमको क्या क्या रिस्पॉन्स मिलता है, राइट। तो देखते हैं इसने क्या दिया है। हम एक कोड को कॉपी लेकर जाते हैं, बाद में हम इस कोड को हम इम्प्रूव कर सकते हैं जैसी अपनी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो मैं ये जस्ट आपको दिखाने के लिए
मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ सैंपल ऑथ सीक्वेंस राइट डॉट मार्कडाउन। देखते हैं क्या बना के दिया है चैट जीपीटी ने हमको। सीक्वेंस डायग्राम इनएक्टिवेट पार्टिसिपेंट्स। कुछ यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है, एक बार देखते हैं क्या है। सो mermaid sequence diagram user। कुछ यहाँ पे मुझे इनकरेक्ट सिंबल दिख रहा है क्या? नहीं, फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। तो मैं इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करता हूँ दोस्तों। ये कोड में कुछ गड़बड़ था दोस्तों, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे वापस से मैं रीजनरेट रिस्पॉन्स में जाता हूँ, क्योंकि वो पिछला जो कोड था वो नहीं चला। तो मैं यहाँ पे रीजनरेट रिस्पॉन्स में जाता हूँ, देखता हूँ कि इस टाइम पे आपका चैट जीपीटी कैसे एंड क्या सीक्वेंस डायग्राम क्रिएट करता है जो रिक्वेस्ट मैंने दी थी। एक बार ये चेक करते हैं ये काम करता है क्या। ओके, तो ये जो कोड है मैं यहाँ से वापस से कॉपी करता हूँ। मैं वापस से जाता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में एंड लेट्स सी। ओह ओह देखो, तो दिस वाज वेरी क्विक, दिस टाइम इट वाज वेरी क्विक। तो यहाँ पे देखिए आपने इसने कैसे यूजर ऑथेंटिकेशन लेयर, बिजनेस एपीआई लेयर और डेटाबेस के बीच में कैसे इसने इंटरेक्शन कहाँ किस लेवल पे होगा, लॉगिन रिक्वेस्ट कैसे जाएगी, आपका जो रिस्पॉन्स होगा वो कैसे फॉर्म होके आएगा, हर एक लेयर का इसने आपको ये रिस्पॉन्स दिया। तो दोस्तों इसका यदि आप यूज देखते हो तो इसका यूज बहुत ही वास्ट है। ये आपकी डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होगा। तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो के लिए। यदि आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन जाननी है इस बारे में, प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिएगा ताकि मैं उस जानकारी के साथ में आपको रिस्पॉन्स दे सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच दोस्तों।